Hello everyone, my name is Anshika Gamita and I'm from Shimla and you're all welcome to Bitchy Vlogs. तो भाई आज मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था और उसके बाद जो मिला वो है ये मेरे 14 साल की मेहनत। तो इसमें है भाई नर्सरी से लेके 12th क्लास के सारे रिपोर्ट कार्ड। और ये रिपोर्ट कार्ड कुछ करते नहीं हैं, ये आपके पेरेंट्स को झूठी होप और आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं भाई कि आप पायलट बन सकते हैं, आप ये बन सकते हैं, आप ये बन जाएंगे। कभी आपने देखा कोई इंटरव्यू लेने वाला आपसे ये पूछे कि आपको 10 मिनट देता हूँ, आपको जो करना है करो, आप अपना टैलेंट शोकेस कर दो या आपको जो जिसमें आप अच्छे हो आप वो करके दिखाओ? नहीं, बट आपसे वो ये ज़रूर पूछेगा भाई आपके 12th में केमिस्ट्री में मार्क्स कम रह गए, उसकी वजह क्या है? आपके फिजिक्स में थोड़े से कम है, उसकी वजह क्या है? मतलब क्या हुआ कि आप इतने कम मार्क्स लाए, आपने इतना कम स्कोर करा बोर्ड्स। और भाई जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं ना वो भी आपको इन्हीं से जानते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। जो 90+ हैं बहुत ही अच्छे, उच्च श्रेणी। जो उससे कम है ठीक ठाक है, कर लेता है, ठीक ठाक है। जो उससे भी नीचे, अरे ये तो वेला है भाई, ये यहाँ घूमता रहेगा, ये वहाँ घूमता रहता है, इसकी बस की पढ़ना नहीं है। बचपन से ही भाई ये सिलसिला चलता रहा है। तो मैं बताता हूँ कि मेरा 96 से 36 वाला कैसा चला है, एकेडमिक फॉल डाउन कैसे हुआ है। तो भाई सबसे पहले नर्सरी का रिपोर्ट कार्ड, फर्स्ट टॉपर ऑफ द स्कूल। फिर आते हैं भाई LKG में। LKG में आया था भाई मैं सेकंड। अब सेकंड आने की वजह ये थी मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया था फाइनल पेपर से पहले। पर उस टाइम ऐसा होता था ना, घर वाले आपको ऐसे समझा के रखते थे कि आप लोगों को लगता था कि भाई पढ़ाई के सिवा ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो मुझे खुद बुरा लगता था मैं स्कूल में सेकंड कैसे आ गया। भाई मैं तो टॉपर हूँ, अपने पिछले साल मैंने टॉप करा और इस साल मैं सेकंड आया हूँ। तो भाई हमारी बच्चों की मेंटलिटी उतनी समझ नहीं होती उस टाइम, तो जो हमें सिखाया जाता है ना हम वही सीख लेते। मतलब हमें लोगों ने सिखाया कि टॉपर बनना है भाई, पूरे मार्क्स लाने हैं तो पूरे ही लाने हैं। तो अगर हम उसमें चूक जाते हैं तो हमें बुरा लगता है। ऐसे ही फिर फर्स्ट क्लास में आया मैं LKG करके। फर्स्ट क्लास में भाई A ग्रेड। मतलब उस टाइम मुझे इतनी चाह होती थी ना पढ़ने की, बस पायलट बनना है, पता नहीं है पायलट। और अभी मैं सिर्फ पतंग उड़ाना जानता हूँ और मेरे सपने थे पायलट बनने के। उसके बाद धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसके बाद ये फिफ्थ। और आप देख रहे होगे जो ये रिपोर्ट कार्ड है ना इनके भी रंग बदलते जा रहे हैं। तो ये भाई जज करने का तरीका है कि ऐसे 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 बड़े होते जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तब तक मैं था ब्रिलियंट। मुझे भाई पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती थी, मुझे सब समझ में आता था, या तो समझ में नहीं आता था पर घर वाले समझा देते थे मार मार के। तो भाई घर में आपको पता ही है, आप सभी के साथ जो मिडिल क्लास फैमिली है ना वो बहुत रिलेट करेगी भाई। आप सभी के साथ मान लो जैसे आपके 90 मार्क्स हैं तो घर में आपकी इज्जत 90 पे, 100 में से 90 पे। अगर आपके 36 मार्क्स हैं, 36 मार्क्स हैं आपके, तो आपकी इज्जत यहाँ पे होगी। तो ये होता है भाई जज करने का सिस्टम घर वालों का। जितने ज़्यादा मार्क्स उतनी इज्जत, जितने कम मार्क्स उतनी कम इज्जत। अब इसका एक फॉर्मूला बताता भाई लोगों की दिक्कत क्या है। अगर आपके मैथ्स में 36 हैं, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई सा फालतू ना बोल जाना वीडियो के बाद, ठीक है। मेरे मैथ्स में 36, किसी के, मेरे इंग्लिश में 83 हैं। तो मेरे कोई 83 को नहीं पूछता कि भाई ने टॉप करा, भाई के 83 मार्क्स हैं बोर्ड में। पर मेरे मैथ्स के 36 लड़कों को ऐसे दिख जाते सबको। जब मेरे मैथ्स में 36 आए थे ना तो घर वाले कह रहे थे तूने पढ़ा क्या है, तो मैं तो पढ़ता ही नहीं था। बट घर वालों से ज़्यादा चिंता हमारे बाहर वाले लोगों को रहती है। बस 36 मार्क्स, भाई कहीं नौकरी नहीं लगेगी आपकी, तो बस 36 मार्क्स, आपको तो कोई पैसे नहीं देगा, 2-4 हज़ार की लग जाएगी नौकरी, कर लेना जहाँ मर्जी। बट भाई धीरे धीरे भाई इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन। उसके बाद हम चले जाते हैं छठी कक्षा में। छठी कक्षा, उसके बाद छठी में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया भाई, मैं पढ़ने में बिल्कुल समतल चल रहा। फिर आई 7वीं कक्षा।
जहाँ से मतलब एक होता है भाई, देखो ये सबके साथ होता है, जो शुरुआत में अच्छा पढ़ते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर उनकी सीढ़ी ऐसे आती है नीचे को ऐसे, और वो ऐसे हो जाती है पूरी। तो भाई मैं आया 7th क्लास में। अब 7th क्लास में मुझे पहला झटका लगा, वो यहाँ भी लिखा हुआ है झटका, मतलब झटका याद रखने के लिए घर वालों ने रिपोर्ट कार्ड रख रखे हैं। तो पहला झटका भाई फर्स्ट यूनिट टेस्ट, देख सकते हैं आप, 10 मार्क्स। बस यहीं से रिश्ता टूट गया था मैथ्स के साथ। और इस 10 मार्क्स में मुझे आज तक जज करते हैं कि अगर वो 10 मार्क्स नहीं आते तू ज़िंदगी में कुछ और कर लेता, अगर ये 10 मार्क्स नहीं आते तू ज़िंदगी में और बड़ा कर लेता। तो भाई यहाँ से हुआ था हमारा फॉल डाउन धीरे धीरे। 7th क्लास है भाई, 7th क्लास में ऐसा हुआ, मैथ्स मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, मतलब मैं रट देता था मैथ्स को ऊपर से लेके नीचे तक। और भाई तुम्हें पता है कैसे करते हैं टीचर, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तुम्हारा भाई घूम जाता था दिमाग। तो भाई ये होता है जब तुम्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं है ना, फिर तुम ज़बरदस्ती करते रहो करते रहो। का प्रेशर, शर्मा जी का बेटे के 84 मार्क्स हैं, अपने 58 रह गए। तो ऐसे कंपेयर करते थे कि भाई उसने साइंस लिया तू भी साइंस लेगा, धीरे धीरे चलता रहा ये सिलसिला भाई। तो 7th में मैं हुआ फेल। अब देखो फेल के नाम से पसीना भी आने लग गया। 7th में मैं फेल हुआ फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। सेकंड यूनिट टेस्ट में तुम्हारे भाई ने कमबैक मारा, जिसे कहते हैं कमबैक। वो कमबैक नहीं होता, वो होता है घर वालों का पीछे पड़ना। घर वाले भाई सुबह से शाम तक मेरे पीछे बैठे रहते थे, 4 लोग आते थे मुझे पढ़ाने। तुम्हारे भाई ने कमबैक करा 35 मार्क्स। अब मुझे पता तो था मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मैं जोड़ मार के रगड़ रगड़ के कर लेता था। उसके बाद मैंने करा, उसके बाद 4 लोग चले गए, एक टाइम तक ही आ सकते हैं तुम्हें पढ़ाने। उसके बाद ये देखिए आप, थर्ड यूनिट टेस्ट 13 मार्क्स, थर्ड यूनिट टेस्ट में आए 13 मार्क्स। घर वालों ने सोचा इसकी बस की नहीं है पढ़ाई करना, इसको डालो ट्यूशन। तो भाई 7वीं में लगाया मेरा ट्यूशन, और 8वीं में भाई 8वीं का रिपोर्ट कार्ड मिल जाए 8th का, ये रहा भाई, ये रहा भाई 8th का रिपोर्ट कार्ड। 8th के रिपोर्ट कार्ड में भाई साहब A2 अब ये मैं बताता हूँ क्यों। जिनके पास मैंने ट्यूशन लगाया था ना भाई, आज तक मुझे उनसे अच्छा ट्यूशन वाला, मैथ्स का ट्यूशन वाला मिला ही नहीं। उनका समझाने का तरीका जो इतना अच्छा था ना, बट फिर उनकी जॉब लग गई, उन्होंने छोड़ दिया। फिर तुम्हारे भाई का कैरियर ऐसे नीचे चले गए। फिर 9th की बारी आई भाई, मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली, मैथ्स मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, उसके बेटे के तो इतने आए, उसके चाचा के अंकल के बेटे के मौसा के लड़के तेरे से ज़्यादा, ट्यूशन तू पढ़ रहा है, फीस तू दे रहा है, तेरे ज़्यादा मार्क्स आ नहीं रहे, तो करा क्या जाए। मगर कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं खुद से पढ़ूँ। भाई जब तुम्हारा खुद मन होता है ना पढ़ने का, तो तुम्हारे सारे पेपर अच्छे जाते हैं। बट जब तुम्हारा मन नहीं होता, ज़बरदस्ती कोई पीछे पढ़ा रहा है, करो करो, जबरदस्ती कोई पीछे पड़ा रहा है, करो करो करो, तब कुछ नहीं होता। उसके बाद भाई अपन आए 10th क्लास में। अब 10th क्लास की ये मार्कशीट में इसका सीरियल नंबर नहीं दिखा सकता। ये 10th पे आए मेरे 9 CGPA, 9 CGPA लगभग 84%, क्योंकि तुम्हारा भाई ने इम्प्रूवमेंट करी, थोड़ा पढ़ना शुरू करा। वो सारा पढ़ना नहीं होता, वो था पीयर प्रेशर में। और जब तक तुम नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आते हो ना, मुझे लगता नहीं है किसी को भी समझ होगी कि उन्हें बनना क्या है, उनका पैशन क्या है। बस घर वालों ने रटा रखा था 3 चीज़, या तो पायलट, या तो डॉक्टर, या तो इंजीनियर। और कसम से आज मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं इंजीनियर नहीं बना। और भाई और ये इंजीनियर का नाम लेके जो मुझे पानी की प्यास लगी, गला सूख गया था, इंजीनियर गाली दे रहा है कोई ना कोई पक्का। उसके बाद आते हैं हम 11th में। 11th ये, और यहाँ मैं समझ गया था भाई, यहाँ आके मैं समझ गया था, अगर तुम किसी पीयर प्रेशर में आके साइंस लेते हो ना, उसके बाद साइंस तुम्हारी एक बार नहीं लेगी, 11वीं में नहीं लेगी, 12वीं में लेगी, उसके बाद लेगी। क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ, मुझे अपनी 11th की याद आती है। इसमें भाई टोटल 100 में से 43 मार्क्स हैं। और मैंने साइंस क्यों ली थी? अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा भाई हो तुम्हारे, और या तुम उसके छोटे, तो अगर उसने साइंस लिया तो तुम भी साइंस में जाओगे। ये तुम मुझसे लिख के ले लो, आर्मी फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली का यही एक मंत्र है। उससे पूछेंगे भी नहीं क्या लेना है, सिर्फ साइंस। और साइंस लेने के बाद मुझे एक चीज़ एहसास हो गई थी कि साइंस मेरे लिए नहीं बनी है। टीचर तक ने मुझसे कहा कि बेटा 31 सितंबर तक का टाइम है, अभी भी साइंस से दूर जा सकते हो तो चले जाओ। मैंने कहा नहीं,
भाई भाई ने कर ली मैं भी कर लूँगा। मैंने कैसे ना कैसे रगड़ रगड़ के भाई बड़ी मुश्किल से 11th करी है कि समाज मुझे एक्सेप्ट कर ले कि मैंने साइंस ली है। भाई मैं अपने रिश्तेदार होते ना जो अड़ोस पड़ोस के, उनके ऊपर छवि बन जाए कि भाई ने ली है साइंस। उसके बाद आए हम 12th क्लास में, और 12th क्लास में तो मतलब हमारे साथ ऐसा हो गया था कि पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि तब थोड़ी समझ आ गई थी। समझ ये आ गई थी कि पढ़ाई होके हमारा होना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे नंबर वही घूम घाम के 40-50 पे अटक जाते थे, कितनी मेहनत करें, क्योंकि साइंस हमारे बस की थी नहीं। उसके बाद मैंने 12th करी बड़ी मुश्किल से। 12th में मेरे मार्क्स थे 36। अब जितने पूछ रहे थे ना बहुत पहले, मैं खुलासा कर देता भाई मैथ्स में मेरे मार्क्स है 36 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में। और इसको हम बखूदी, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती, ठीक है, अपनी गलती नहीं, घर वालों की गलती। मैथ्स में मेरे 36। उसके बाद जो मैंने सुनी है गालियाँ, क्या करेगा लाइफ में, ये करे। और अगर आपके कम मार्क्स हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से और आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, तो घर वाले ये नहीं कहेंगे उस सब्जेक्ट को हटा दें। घर वाले उसी सब्जेक्ट को आपके ऊपर ऐसे चिपका दें, ऐसे कि भाई ये सब्जेक्ट तू करेगा, अब चाहे तू बाकियों में फेल हो जाए पर इस सब्जेक्ट में करना ही करना। मैंने फिर स्टार्ट कर दी बीएससी मैथ्स, वो करी, वो छोड़ दी। उसके बाद घर वालों ने कहा कि भाई बीए मैथ्स से कर ले। मैंने कहा मैथ्स तो अब लेनी ही नहीं है भाई, मैथ्स तो बिल्कुल दूर खाते से। तो भाई आप किसी के पीयर प्रेशर में मत लो, क्योंकि मेरे फर्स्ट क्लास में 96 मार्क्स थे मैथ्स में और 12th में 36 हैं। तो आप डाउनफॉल देख रहे हो। तो ये डाउनफॉल इस वजह से नहीं होता कि आप पढ़ाई में वीक हो, ये डाउनफॉल इस वजह से होता है आपको जो चीज़ पसंद नहीं है ना, आप उस चीज़ में घुस जाओ, तो फिर आप ऐसे ही देखते रहते हो टीचरों को कि ये पढ़ा क्या रहा है भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से रिश्तेदार, बेटे के कितने मार्क्स आए 12th में, तो घर वाले तो भाई परसेंट ही बता सकते हैं 68। अगर घर वाले मार्क्स बता देंगे 36, तो भाई सब रिश्तेदारों के बेटे चिंटू भैया के अगर हमसे डबल होंगे, डबल ही होंगे 72-75 के करीब, तो चिंटू भैया की मम्मी हो जाएंगी खुश। अरे देखा उसके बेटे के, देखा 36, पता नहीं कहाँ पढ़ता, सिगरेट पीता होगा। मतलब कम नंबर आने से सिगरेट का क्या मतलब है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैथ्स में 36 मार्क्स हैं, वहाँ घूमता होगा, उस लड़की को घुमाता होगा, उस लड़की का नंबर इस 36 नंबर से क्या मतलब कि 36 आएंगे 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मम्मी लाएंगी, इससे भी कोई मतलब। बट ये जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, ये आपको इतना डाउन कर देते हैं ना, इतना गिरा देते हैं, इतना ही गिरा देते हैं कि ये रह जाती है आपकी ज़िंदगी की वैल्यू इन 14 सालों में। और ये जो नंबर है ना, ये नंबर कहीं काम नहीं है। तुम भी घर में बैठे हो सारे के सारे 90% वाले, मैं भी घर में बैठा हूँ, घर में ही हो ना सारे। अब जब तक कोरोना नहीं सही होता तब तक सब घर में, अब कोई सा बोल मत देना। पर भाई देखो, मेहनत, जिस चीज़ में जो मेहनत करता है उस चीज़ में वो आगे निकलता है। किसी पीयर प्रेशर में जाके अगर आप ले लेते हो साइंस, मेरे हिसाब से मैं सलाह दे रहा हूँ अपनी मम्मी पापा से 2 मिनट बात कर लेना, पर साइंस मत लेना अगर आपका मन नहीं है। मन है तो लो, नहीं है तो मत लो, क्योंकि बाद में जो आपको पछतावा होना है ना, जो मुझे आज तक होता है, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरी सोशल स्टडीज़ आज भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने बीए करी, क्योंकि वहाँ मेरा दिमाग बिल्कुल सही चलता है। मैं कम पढ़ के जाता हूँ तो अच्छा लिख के आता हूँ। बट साइंस में ऐसा नहीं था। साइंस में पहली बात तो आप कुछ सोच के जाके लिख दोगे कि आपको कुछ समझ में आ गया आप लिख दोगे, नहीं हो सकता। आधे से ज़्यादा जिन्होंने साइंस लिए रट के जाते प्यूरी की प्यूरी थ्योरम में कोई ऐसा भी मार्क्स होगा ना, ऐसा कोई सिग्नेचर होगा या मार्क होगा, उसको भी रट के जाते हैं। मुझे पता है भाई साइंस वालों का क्या हाल है। और ये साइंस लेके उसके बाद घर वाले ने बीटेक में एडमिशन दिलाते थे। बेचारे को करनी बीएससी है, बेचारे को बीटेक करवा देते हैं। बीटेक करने के बाद भाई इंजीनियर का छात्र क्या करे, मंडे जाएगा पेपर हो जाते हैं कॉलेज में, ट्यूसडे जाता है पेपर हो जाते हैं, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास, इस दिन ये, भाई पूरी ज़िंदगी तो इनके पेपरों में निकल जाती है। अब क्या इंजीनियरिंग में क्या सीखते हैं, ये कुछ नहीं सीखते। 2-3-4 पर्चे ऐसे और इकट्ठा कर लेते, अपनी ज़िंदगी ऐसे हो जाती है इनकी। इंजीनियरिंग की करते हैं आराम से भाई पूरी ज़िंदगी। किसी भी मतलब 10% लोग ना जो साइंस लेते हैं उनके पास कुछ स्किल्स होगी कि वो साइंस की स्किल्स दिखा रहे होंगे, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही रट्टू तोता। क्योंकि 12वीं के बाद आपको पता चलता है भाई असली ज़िंदगी क्या है, आपने क्या सीखा ज़िंदगी में, क्या नहीं सीखा। तो ये मेरा जो डाउनफॉल था ना, इसने मुझे एक चीज़ सिखा दी है कि किसी के पीयर प्रेशर में आके कुछ मत लो, और भाई लोगों की परवाह करना बंद करो, अपने से मतलब हो। चिंटू की मम्मी क्या सोचेगी, मौसी क्या सोचेगी, मेरे ताऊ जी क्या सोचेंगे, ताऊ जी के लड़के के मुझसे ज़्यादा क्यों आए हैं,
तो भाई ताऊ जी का लड़का भी अभी घर में बैठा है और तुम भी घर में बैठे हो, ठीक है। बात यह है कि ये फॉल डाउन होता क्यों है, क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ले लेते हो, और मैं बता रहा हूँ मैंने मैथ्स में बहुत कोशिश करी है, ऐसा नहीं है मैं कोशिश नहीं करता, और इसके पीछे मैंने जो अपने पढ़ाई के पीछे अपने सपने छोड़े ना धीरे धीरे, वो मैं अब पूरा करूँगा, और वो पूरे वादे से पूरा करूँगा। उस टाइम भाई मुझे जो चीज़ पसंद थी, मुझे डांस पसंद था, मैं डांस क्लास गया हूँ, मैंने डांस छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मैथ्स भाई, मैथ्स सर पे ऐसे बैठ रखी थी ऐसे आके कि भाई तुझे हम करने नहीं देंगे कुछ। एक बार अपने घर वालों से पूछना, अगर किसी के घर वाले, आपने कभी सुना कि जब बचपन में छोटे होते नर्सरी LKG फर्स्ट क्लास में, कि बोले मेरा बच्चा तो डांसर बनेगा, मैथ्स में इसके 40 मार्क्स हैं, ये तो डांस कर लेगा बहुत ही अच्छा। कभी सुना है? कभी ये सुना आपने इंग्लिश में इसके 70 मार्क्स हैं तो भाई ये तो जाएगा मास कम्युनिकेशन में? नहीं सुना ना। इंग्लिश में अगर इसके 70 मार्क्स हैं, ये तो ट्यूशन पढ़ाएगा, ये तो ये करेगा, मैथ्स में ये टीचर बनेगा 110%। तो सोसाइटी ऐसे ठप्पा लगा देती है आपकी, आप वही करते रहते हैं जो आपको लोगों से परवाह होती है। अगर आप एक बार अपने दिल की सुनो ना, और ये सोच लो मुझे कुछ परवाह नहीं करनी, तो भाई आप अपनी ज़िंदगी कुछ साल बचा सकते, मेरी तरह बर्बाद नहीं कर सकते। बट 36 मार्क्स, आज भी गर्व होता है अपने ऊपर भाई, 36 मार्क्स हैं किसी कि बिना टेंशन के। घर वाले बोलते हैं, बोलते रहेंगे, सदा ही बोलेंगे, बट आपको दिल को सुकून मिलना चाहिए। एक टाइम बाद वाले घर वाले भी समझ जाते हैं कि आपको जो पसंद है आप वो ही करोगे। और 12th के बाद आपको सब समझ में आ जाता है, इतनी नॉलेज हो जाती है, इतनी मैच्योरिटीपन आ जाता है कि आपको बनना क्या है। और अगर आपको अब भी नहीं समझ में आए, धीरे धीरे कुछ साल बाद आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप कहेंगे कि भाई हमने साइंस गलत ली, या आपने पीयर प्रेशर में जो भी सब्जेक्ट लिया बहुत ही गलत लिया। और ये फॉल डाउन की जो वजह है ना, ये है कि मेरा कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। मेरे को फिज़िकल एक्टिविटी में या फिर कुछ चीज़ जो फिज़िकली करी जाती है उसमें ज़्यादा मजा आता है। थ्योरेटिकली अपनी बस की नहीं है झेलना, और ये सबके लिए है भाई। ये 14 साल आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करने वाले, इस 14 साल के बाद जो आगे 14 साल आएंगे वो आपकी ज़िंदगी डिसाइड करेंगे। तो भाई पीस आउट, सारे के सारे बी मोटिवेटेड। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है ना, तो इनके ये जो 36, 46, 45, 54 इनको गिनना छोड़ दो। मेरे फर्स्ट क्लास में 96 थे, 12th क्लास में 36 है। आज भी कमा रहा हूँ, अपने पैसे अपनी जेब में आते हैं भाई, अपने ले खा रहा हूँ मैं, घर वालों से एक पैसा नहीं लेता। सो भाई कभी हार नहीं मानने की, ये नंबर आपके वो डिसाइड नहीं करते। और आज मिल गए हैं, आज इन्हें जला के फेंक दूंगा ताकि मम्मी अगली बार 36 मार्क्स ले कभी कुछ ना कहे।